सुनो, हाँ, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें उमैर के साथ देखा था। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। वो एक्चुअली तुम जैसी लड़की के साथ वो मामूली सा बहनी जरी सूट करता है। और तुम्हारी भी तो यही औकात है ना? Excuse me. हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं पहुंच जाऊंगी। तुम लोग बस टाइम पे पहुंच जाना है, ठीक है? सचल, 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 क्या हुआ है अम्मी? तुमने पैसे दिए थे ना मुझे? हाँ, क्या हुआ? लाइए वो पैसे। वो पैसे वहाँ नहीं है। क्या मतलब वहाँ नहीं है? मैंने तराजों में, अलमारी में, हर जगह देख लिया, पैसे वहाँ नहीं है। कहाँ जा सकते हैं पैसे अम्मी? सही से देखा है आपने? वो उसको लॉक किया था अलमारी को? अरे हाँ ना बाबा, सारी अलमारी मैंने अच्छे तरीके से लॉक की थी और चाबी तो मेरे पास होती थी। आप सही से देख नहीं रही, आए मेरे साथ, मैं देखती हूँ। हाँ, चलो चलो। ये वाले दराज देखे आपने? हाँ हाँ, तुम भी चेक करो। क्या बकवास, भी नहीं है। नहीं, देखो, नहीं है ना, नहीं है। इधर भी चेक किया है मैंने, नहीं है कुछ। कपड़ों में देखे हैं आपने? निकाले सारे कपड़े। देखो, तलाश चेक करो। मैंने कहाँ गए पैसे? जाहिर है किसी ने निकाले। पैर तो उनके थे नहीं जो खुद ही चल के कहीं चले गए। किसने चोरी किए होंगे? तो मुझे पता होता तो मैं इतने टेंशन में होती। उसका वक्त चोर को मैं सुकून से फिरने देती, हलक से ना निकाल लेती। यकीनन चोर इसी घर का है। इस घर की तो सिक्योरिटी इतनी सख्त है, बाहर से तो कोई अंदर ही नहीं आ सकता। सही कह रही हो तुम, लेकिन हो कौन सकता है? अरे क्या हो गया, इतनी हमनक बन के यूं खड़ी हुई हो? कमरे का हाल क्या किया मैंने? मैंने अम्मी के पास 20 लाख रुपए रखवाए थे, चोरी हो गए वो। 20 लाख रुपए कैसे चोरी हो गए? किसने चोरी की है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है इसी घर का है चोर। अगर बाहर से आता तो कोई और चीज भी चुराता ना। मेरे पैसे क्यों चुराए इस अलमारी में रखे हुए? कौन इस टाइम कॉल कर रहा है? मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। क्यों? क्योंकि मेरे कमरे से 20 लाख चोरी हुए, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि इसी घर में है, क्योंकि बाहर से तो कोई आता नहीं है इधर। लेकिन आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपको क्या लगता है कि पैसे रूसा भी नहीं चुराए हैं जो आप इनकी कमरे की तलाशी लेंगी? चोरी करने वाले की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो चोर है। लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे चुराने की जरूरत नहीं है। चोरी, धोखा, फरेब, किसी को नुकसान पहुंचाना मेरी तरबियत का हिस्सा नहीं। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझ पे ये इल्जाम क्यों लगा रही हो। तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ अपने पैसे ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे पता है कि इसी घर में। और तुम इतना पर्सनल मत लो, सिर्फ तुम्हारे कमरे की तलाशी नहीं होगी, बारी बारी सबके कमरे की तलाशी लूंगी मैं। क्या ये क्या शोर हो रहा है? क्या हो गया है? वसमा, हमारे पैसे चोरी हुए हैं, 20 लाख रुपए। क्या? हाँ, इसने रखवाए थे मेरे पास, मैंने अलमारी में रखे थे। चोरी कर लिए किसी ने? जिसने भी चुराए, बचेगा तो नहीं वो मुझसे। पहले तो तुम चलो अपने कमरे की तलाशी दो। होश में तो हो तुम? इसके कमरे की तलाशी लोगी? हाँ जी, सिर्फ इसके नहीं, बाकी सबके कमरे की तलाशी भी लूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है पैसे इसी घर में है। जाहिर है, चोर ना अगर बाहर से आता तो सिर्फ हमारे कमरे से क्यों चोरी करता? और किसी के खजाने को तो उसने हाथ लगाया नहीं। तुम्हारे पोर्शन पे ही चोर आया होगा ना?
हम तो ना आते हैं ना जाते हैं वहाँ पे, और हमें तुम्हारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको यकीन है कि आप में से किसी ने पैसे नहीं चुराए तो इतराज क्यों है आपको तलाशी देने में? मुझे एतराज है तुम्हारे लहजे पे, तुम्हारी बदतमीजी पे, तुम्हारी ऊंची आवाज पे। तमीज तरबियत सब कुछ भूल गई हो क्या तुम? मामा इसका क्या ताल्लुक है अदब और तहजीब से? आई एम श्योर ये ना इसका एक नया ड्रामा होगा हमें ह्यूमिलिएट करने का। अल्लाह की कसमें आसमा, पैसे चोरी हुए? आप सब लोग भूल गए जब ज़ैनब के कंगन चोरी हुए थे? नवीद ने सबसे पहले आके हमारे पोर्शन में तलाशी ली थी, हमारे कमरों में ढूंढा था उसने, और निकले थे आनम के कमरे से। खैर ऐसे नहीं ना तो पुलिस को बुला लेते, वो खुद आके देखेगी किसने चोरी। अरे बस बस, इस घर में कभी पुलिस नहीं आई है और ना आएगी कभी। ये तमाशा बंद करो आप कि मेरा घर है, यहाँ पे वो होगा जो मैं कहूंगी। पैसे मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे ले लेना। ये शोर शराबे की कोई जरूरत नहीं है, तमाशा मचाया हुआ है तुम सबने। सजन, तुमने जो आज हरकत की वो बहुत गलत थी। अच्छा लिसन, मेरे ना पैसे चोरी हुए थे, मेरा पूरा हक बनता है कि मैं जहां चाहे जिससे मर्जी तलाशी लूं। इस घर के लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, हुंडे हैं, बदमाश हैं, पता नहीं क्या है। इनकी अपनी एक कील भी चोरी हुई होती ना, लाइन लगाते, लाइन से तलाशी लेते सबकी। जो हुआ मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हारी ये चीप हरकतें देखकर मुझे तुमसे बिल्कुल हमदर्दी नहीं हो रही। पहली बात कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी चाहिए नहीं, दूसरी बात कि तुम अपनी हद में रहो। हद में तुम रहो सजल, हद से निकलने की कोशिश मत करो। क्या करना चाहती थी तुम? अनम को सीढ़ियों से धक्का देकर गिराना चाहती थी। अगर मैं तुम्हें वक्त पर ना देखती और खुदा ना खास्ता वो गिर जाती तो गिर जाती वो, मैं तो कहती हूँ गिर के मर जाती वो। उसने मुझे ह्यूमिलिएट किया था, मेरी इंसल्ट की थी, इसलिए गुस्सा आया था मुझे। लेकिन तुम बीच में नहीं आती ना तो मैं उसे धक्का दे चुकी होती, तब सुकून आता मेरे दिल को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दुश्मनी और नफरत में कितनी हदें पार कर चुकी हो तुम। तुम्हारा क्या मसला है? तुम क्यों मेरे मामले में बोल रही हो? अपने काम से काम रखो। और तुम्हारा काम है क्या? इस घर के लोगों को नुकसान पहुंचाना। किस ठिठाई से तुम मेरे सामने अनम को नुकसान पहुंचाने का इतराफ कर रही हो और तुम्हें पकड़े जाने पर शर्मिंदगी भी नहीं हो रही? ओ जस्ट शट अप। अभी बताया है मैंने तुम्हें रीजन। मैं भी बता रही हूँ तुम्हें। आइंदा अनम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, वरना छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ओए सज्जल, अब क्या हुआ अम्मी? अभी तक नाराज है अहमद? तो मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। इतनी बातें सुनाई हैं उसने मुझे, क्या बताऊं। तो छोड़ देना उसको उसके हाल पे। हाय कैसे छोड़ दूं? पता तो है तुझे, मनाया नहीं ना उसे तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक चला जाएगा। तो अब मान नहीं रहा तो क्या करे? अरे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इतने पैसे गए कहाँ। अम्मी आप जानती हैं फिर भी पूछ रही हैं? क्या मतलब? अहमद? और कौन आ सकता है इस रूम में? उसे ही पता था ना पैसे कहाँ रखे हैं, चाबी का भी उसे पता था। और अब खुद सोचे, अस्मा आंटी के पास करोड़ों के तो जेवर पड़े हुए, उनको नहीं चाहिए ये। और उनकी दोनों बहुओं के पास भी इतने जेवरात हैं अम्मी, और उनकी अपनी एक सुई भी इधर से उधर नहीं होती। और क्या? वैसे सज्जल, जब तूने ज़ैनब के कंगन चुरा के अनम के कमरे में रखे थे ताकि दोनों में फूट पड़े, तब तूने अहमद की साइड क्यों ली थी? तो और क्या करती मैं? आपने उसको इल्जाम देने का नतीजा देख नहीं लिया? और अम्मी बात पैसों की नहीं है, मुझे सिर्फ ये डर है कि वो किसी गलत काम में नहीं इन्वॉल्व हो। अरे नहीं बाबा, वो 2 महीने से उसके सर पे वो मोटरसाइकिल का भूत जो सवार है। तो कहाँ है मोटरसाइकिल?
और इस कंडीशन में वो मोटरसाइकिल खरीद सकता है अम्मी? अगर उसको मोटरसाइकिल चाहिए होती ना अम्मी, तो वो एतराफ़े जुर्म कर लेता। उससे मोटरसाइकिल खरीदनी ही नहीं थी। ये पैसे उसने किसी और वजह से चुराए हैं। अरे सज्जल, तूने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। तो क्या वजह हो सकती है कि अपने ही घर से उसने इतनी बड़ी रकम चुरा ली? पता करना होगा। और एक बात कहूँ आपको, अहमद पे ना थोड़ी नज़र रखें, इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सज्जल, तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? किस बात की रिपोर्ट करूँ? क्या मतलब किस बात की रिपोर्ट करूं? तुम्हारी इतनी बड़ी रकम चोरी हुई है और मुझे तो इस बात की हैरानगी हो रही है कि तुम इतनी पुरसुकून और लापरवाह क्यों बैठी हुई हो? तो क्या करूँ? कर भी क्या सकते हैं? जो होना था सो हो गया। पुलिस में कंप्लेन तो करवाओ यार। अच्छा, ये बताओ किसके खिलाफ कंप्लेन कराऊं? अपनी अम्मी के या अपने भाई के? क्योंकि पैसे अम्मी के पास थे और पता सिर्फ मेरे भाई को था। तो तुम्हारा मतलब है कि पैसे तुम्हारे भाई निकाले? मैंने तो सिर्फ एक ही चीज नोट की है, ये रिश्ते हैं ना सिर्फ नाम के होते हैं। ये प्यार, मोहब्बत, खुलूस, ये सब ड्रामेबाजी है, ढोंग है ये सब। नहीं सज्जल, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि मैं ये फेस कर रही हूँ। तुमने देखा था ना कि असद और नवीद कैसा सलूक करते थे मेरे साथ ऑफिस पे। आज तक ऑफिस में ह्यूमिलिएट किया जा रहा है मुझे, और मैं ये सब किसके लिए बर्दाश्त कर रही हूँ? अपने भाई के लिए ना। सज्जल, तुम दिल छोटा मत करो। बाज़ औक़ात इंसान गुस्से में और बदगुमानी में मुंह से ऐसे अल्फाज निकालता है कि अपनों की दिल आज़ारी हो जाती है और इंसान को एहसास तक नहीं होता। बहुत ज्यादती करता है अहमद मेरे साथ, नफरत की हद तक मिसबिहेव करता है। और अभी भी देखो, मुझे परेशान करने के लिए मेरे पैसे। I can't believe this कि वो यकीन तो मुझे भी नहीं होता उमर, और बात पैसों की नहीं है। बस मुझे बहुत डर लग रहा है। जो जंग मैंने अहमद की खातिर लड़ी है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ी है, मैं नहीं चाहती कि वो अपनी बेवकूफ़ी या अपनी गलत आदतों की वजह से वो जंग हरा दे मुझे। अभी कुछ महीनों में उसकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगी, ऑफिस ज्वाइन कर लेगा वो, फिर तो उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। फिर तो अहमद को रोकना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि वो नासमझी की वजह से अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी ना मार दे। एग्जैक्टली मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं उमर, कैसे रोकूं उसे? अम्मी भी बहुत परेशान है। देखो, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा सर, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे पास अहमद के नाम के जितने भी शेयर्स हैं ना, वो उसके हाथ में तब तक हैंड ओवर मत करना जब तक वो कंप्लीटली जिम्मेदार नहीं हो जाता और पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को समझ नहीं लेता। ओके?